कर दो स्टार्ट। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आर्यन, पुष्कर, आकांक्षा, गुड मॉर्निंग जी। क्रिस, दीपक कुमार, आशुतोष, राधे राधे। जय श्री राम समीर, राम राम जी। आशुतोष आ जाइए, स्वागत है आप सबका। आज बेहतरीन चीज करेंगे। याद है आपको लास्ट टॉपिक हमने कौन सा चालू किया था? हाँ लगा दो, लगा के फिर यही स्लाइड ले आना। बताइए लास्ट टॉपिक, लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक कौन सा था? मैं एकदम बढ़िया हूं दोस्त। जय जगन्नाथ, जय महाकाल। बताइए बताइए बताइए। फेसर प्रोजेक्शन, ठीक है। कीर्तन कुमार अभी चेक कर लेंगे। फेसर प्रोजेक्शन, हटाओ उसे। फेसर प्रोजेक्शन में 3 रूल थे और 2 रूल मैंने आपको बता दिए थे, पता है या नहीं? फेसर प्रोजेक्शन में 3 रूल थे और 2 मैंने आपको बता दिए थे। सारे बच्चे बोलो, सही बात है या नहीं? 3 में से 2 रूल मैंने आपको बता दिए थे और ये सीसी वीसी निकालना तो आ गया ना आपको। ये 2 रूल मैंने बता दिए मेरे भाई। जल्दी से दोनों रूल्स को रिवाइज करें। क्या हैं ये रूल्स? फेसर प्रोजेक्शन, श्रेष्ठ बेटा डैशपंथी नहीं करना। आशुतोष कुमार चौधरी, गॉड ब्लेस यू। मेरे भाई पहला तो ये था कि वो कार्बन चेन वर्टिकल में बनाने का है, बना लेंगे। और क्या था, यूपीएससी नंबरिंग ऊपर से चालू होनी चाहिए, कर लेंगे। दूसरा क्या, अरे हॉरिजॉन्टल लाइन उतनी खींचो भैया जितने सीसी हो। पीछे लग रहा है देखो, सीसी जो है वो हमारे पास है नहीं, अरे कंपाउंड में हो। अग्निदेव, गॉड ब्लेस यू। तो देखिए ऑर्गेनिक की क्लास कौन कौन करने आता। अग्निदेव आए हैं ऑर्गेनिक की क्लास करने। स्वागत है अग्निदेव आपका ऑर्गेनिक की इस क्लास में। सही बात है, हाँ जी। अरे बता दूंगा सोमिल, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। तीसरा रूल बहुत मजेदार है और तीसरा रूल मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, उस सिचुएशन को महसूस करिएगा और मुझे बताइएगा कि उस सिचुएशन, उस पर पहले एक सिचुएशन डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपसे उससे क्वेश्चन पूछूंगा। गॉड ब्लेस यू देवांश, देखिए देवांश भी आए हैं, अग्निदेव आए हैं। गॉड ब्लेस यू हिमानी, अरे वहां रखा था ना भाई। चले जी। गॉड ब्लेस यू हिमानी, नंदिनी। क्रिस कह रहा आज कुछ लाइटनिंग या कुछ डिफरेंट लग रहा है। आज स्टूडियो अलग है, डिफरेंट स्टूडियो है आज, दूसरा वाला। युवराज कह रहे हैं आप अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये बात वही बच्चा बोल सकता है जिसने ध्यान से पढ़ा हो, और जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसे चीजें समझ में आई होंगी, तभी वो बोलेगा कि आप अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं आपके लिए बोलता हूं कि आप अच्छा पढ़ते भी हैं, क्योंकि भाई देखिए मैं कैसा भी पढ़ाऊं, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि कोई अच्छा पढ़ा रहा है या अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। अजय झा कह रहे हैं आवाज ज्यादा ही भारी लग रही है। वजन है बेटा, वजन तो अच्छी बात है, हैवी चीजें मिल रही हैं आपको। तो तैयार हो जाइए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। आर यू रेडी मेरे भाई? ये देखिए, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है और ये मैंने आपकी तरफ इसे ऐसा कर दिया। अब ये रेड वाला ध्यान से देखिए, रेड वाला, और एज्यूम करिए कि ये रेड वाला जो है, समझिएगा एकदम दिल से समझिएगा, ये रेड वाला आपकी तरफ है, आप उधर ही हैं। ये रेड वाला, ये मान लीजिए कोई आपको ऐसा गन पॉइंट पे लेकर बैठा है, गन पॉइंट पे लेकर बैठा और माथे के बीचों बीच करा डिचकियां। अब बताइए यहां आपको नुकसान होगा या नहीं होगा? माथे के बीचों बीच हेड शॉट मार रहा है, हेड शॉट। एक सिचुएशन ये, आप कैसा महसूस करेंगे? ऑब्वियसली ये तो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, लाइफ थ्रेटनिंग है भाई। और अब मैं आपको एक ध्यान से समझना, एक बॉन्ड आपकी तरफ है, एक बॉन्ड आपकी तरफ है, 3 आपसे दूर है। देखिए ब्लू इधर, पर्पल इधर एंड लाइट ब्लू इधर, ठीक है मेरे भाई? अब ये वाली सिचुएशन देखिए, ये वाली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन। क्या ये सिचुएशन में ये ब्लू वाला आपकी तरफ है, ये ब्लू वाला आपकी तरफ है,
इसने आपके बाएं हाथ पे निशाना लगाया, हाँ या ना? और रेड वाला आपके राइट हैंड की तरफ है, इसने निशाना लगाया। और आपको बेटा शोले पिक्चर आई थी एक बहुत पुरानी, उसमें ठाकुर बना दिया, ठाकुर के दोनों हाथ नहीं थे, आपका इधर ये एक हाथ गया, इधर ये एक हाथ गया। क्या ये वो वाली सिचुएशन है जिसमें दो बॉन्ड आपकी तरफ हैं और दो बॉन्ड वर्टिकली आपसे दूर हैं? तो याद रखना, पहले केस में हेड शॉट था माथे के बीचों बीच, दूसरा केस आप समझ गए हो कौन सा है, आपका लेफ्ट हैंड गया और राइट हैंड गया। सही बात है या नहीं? तीसरा केस ध्यान से सुनना भाई साहब, तीसरा केस ये है। वो भाई पीछे लग रहा, नहीं प्लीज ये रहने दो, इसमें बहुत गड़बड़ हो जाएगा। समझो, गड़बड़ समझो। एक तो ये है आपके माथे के बीचों बीच, समझ रहे हैं, माथे के बीचों बीच हेड शॉट। और मेरे भाई एक ये है, समझ रहे हैं आप? हाँ समझ लीजिए, एकदम पैरों के बीच में जो घुटना है ना, वहां पे निशाना लगा दिया ऐसे, और एक माथे के बीचों बीच ऐसे। इसमें भी, इस केस में भी दो बॉन्ड आपकी तरफ हैं, लेकिन निशाना कहां लग रहा है वो सोचिए, एक माथे के बीच में, एक पैरों के बीच में, घुटने पे। तो मेरे भाई अब आप समझ लें, ये तीसरा केस था, ये तीसरा केस था। चौथा केस ये मेरे भाई, ब्लू वाले ने मारा माथे के बीच में, इसने मारा आपके, हाँ कौन सा, ऐसे खड़ेंगे लेफ्ट वाले पैर पे, रेड वाले ने मारा आपके राइट वाले पैर पे। मेरे भाई ये चार केस हैं। अब ये चार केस में आप सारे मुझे बताओ वो कौन सा केस है जो जिसमें आपको कम नुकसान हुआ होगा। इन चार केस में वो कौन सा केस है जिसमें आपको सबसे कम नुकसान हुआ है? सारे बच्चे बोलो, आपके जवाब के इंतजार में। सारे बच्चे बोलो, वो कौन सा केस है जिसमें आपको कम नुकसान हुआ है? ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा। वेल डन देव का जवाब आया, एकदम सटीक जवाब आया। वेल डन गोलू बेटा, बिल्कुल सही है। कौन गधा है? एलियन कह रहा फर्स्ट केस, माथे के बीचों बीच। बहुत गधे हो तुम्हें यार। अगर तुम्हें ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो घर जाके अपने पिताजी को ये एग्जाम्पल बताना, और फिर जब वो बता दें तो उन्हें बोलना कि हम नहीं बता पाए थे, पिताजी तुम्हें वहीं पे ना पटक के पीटेंगे। मेरे भाई क्या शोले के ठाकुर वाला सीन जो है, हाँ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, कम से कम जीवित तो रहोगे, कम से कम जीवित तो रहोगे, हाँ या ना? तो यही है रूल 3, यही है फिशर का रूल 3। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं आपके पास ला रहा हूं। देखिए क्या दो कलर आपके हाथ लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ हैं। एक ये वाला है लाइट येलो, एक है डार्क येलो, येलो कह रहा हूं, ब्लू, लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू। ये आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे निशाना लगा गया है, और ये वाला अपने आप अप एंड डाउन होगा। मेरे भाई सच बताना, आपके हाथ में मान लीजिए टॉर्च है, टॉर्च, टॉर्च ऑन करो, टॉर्च ऑन करो, टॉर्च। तो बताओ इधर से टॉर्च तुमने जलाई तो इसकी परछाई बोर्ड पर क्या बनेगी? सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बोलना। बताओ इसकी परछाई क्या बनेगी? क्या मेरे भाई ऊपर ये ऐसा कलर आएगा या नहीं? एक प्लस साइन बनेगा या नहीं? सारे बच्चे बोलो। ऊपर देखो ओवरलैप भी करा दिया मैंने, अरे ये ओवरलैप है ना भाई मेरे भाई। और नीचे नीचे कौन सा कलर आएगा? सच बोलना, सच के सिवा कुछ ना बोलना। पहले देखो वर्टिकल लाइन में कौन सी चीज आएगी? वर्टिकल लाइन में वो आएगा जो आपसे दूर है, देख रहे हो तुम? देखो मैं हटा देता हूं, ये ऊपर वाला पर्पल है, नीचे वाला रेड है, देख लो, पास से देख लो। आपकी तरफ जो ब्लू है वो हॉरिजॉन्टल पर आएगा, और ये जो पर्पल एंड रेड है ये वर्टिकल लाइन पर आएगा। प्लस साइन बनेगा ना भाई टॉर्च से जब प्रोजेक्शन लोगे। अब सच बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लाइट ब्लू बनेगा या नहीं? लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लाइट ब्लू बनेगा या नहीं? एंड राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या आप समझ रहे हो डार्क ब्लू बनेगा या नहीं? अरे कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया रे मेरे भाई। ये देखिए मेरे भाई, ये जो आपका है ये फिशर है, ये इस कंपाउंड का फिशर है, ये इस कंपाउंड का फिशर है मेरे भाई। फिशर प्रोजेक्शन में ये 90 डिग्री पर दिख रहे हैं, जबकि आपको पता है ये तो परछाई है, परछाई। वास्तविकता में क्या था? क्या वास्तविकता में हॉरिजॉन्टल वाली चीज आपको ठाकुर बनाने पर आमादा थी या नहीं? एंड वर्टिकल वाली चीज आपसे दूर थी या नहीं? सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो, क्या ये असलियत है या नहीं? क्या आया यार तुम भी? सारे बच्चे बोलो, क्या ये असली बात है या नहीं? ये जो कंपाउंड है इस पर टॉर्च जला देने से एक प्लस साइन हमें दिख रहा है,
और ये है आपका फिशर प्रोजेक्शन। मेरे भाई अब एक कायरल सेंटर हो या 100 कायरल सेंटर हो, करना यही है। क्या आप देख पा रहे हैं? आज के बाद कसम खा लीजिए, हाँ बीच में ब्लैक वाला होगा, बिल्कुल सही बात है, बीचों बीच ब्लैक वाला होगा, ये रियल वाला है, इसी की ये परछाई है। और कसम खा लीजिए, आपको अगर कोई ऐसा दिखता है आज के बाद, तो आपकी निगाहें स्कैनिंग कर दें पूरा उसकी, और मेरे भाई वो ऐसा दिखना चाहिए। महसूस करो तुम सब कि ये वाला तुम्हारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, ऐसा है, ऐसा। ये वाला तुम्हारे राइट हैंड की तरफ है, ऐसा है। और ये जो है आपका पर्पल वाला, ये आप भाई साहब अंदर घुस रहा है बोर्ड के अंदर, रेड वाला भी बोर्ड के अंदर है, ऐसा। मेरे भाई देखो इसे और सोचो उसे, देखो इसे, सोचो उसे। तो ये है रूल 3। अब मैं रूल 3 को शुद्ध हिंदी में लिखने जा रहा हूं। क्या है देखिए, सारे लोग सुन देखिएगा, पढ़िएगा मेरे साथ साथ। ऑब्जर्व कायरल सेंटर so that two of its bonds are towards observer। इसकी दो बॉन्ड ऑब्जर्वर की तरफ हो, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है देखने वाला, ऑब्जर्वर्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, सही बात है। एंड टेक इट्स प्रोजेक्शन। क्या यही बात थी भाई साहब? क्या वही लिखाया गया जो बताया गया था? इसमें किसी को रत्ती भर भी डाउट है तो पूछ लो। कह रहा है कायरल सेंटर को ऐसे देखो कि इसकी दो बॉन्ड्स देखने वाले के लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ आए, लेफ्ट एंड राइट हैंड की तरफ आए। वेल डन नंदिनी, वेल डन, बहुत अच्छे। तो ये आपका फिशर बन जाएगा। अब मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या आप सारे बच्चे इस बात को समझ पाते हैं क्या। ये एग्जाम्पल मार रहा हूं आपके मुंह पे, सारे लोग मुंह आगे कर दो भाई साहब। अगर मैंने आपको ये एक फिशर दिया, ये देखिए, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, A B C लिख रहा हूं, यहां B, यहां C, B C और ये A। देखो इसे और सोचो उसे। पीछे लगा रहा नाम ना लो, अबे नाम नहीं लेना, सोचना है असली वाले को। ये असली नहीं है, परछाई है, परछाई। चलो सोचो, जल्दी सोचो। अब आपके सामने एक कंपाउंड खड़ा है जो मेरे भाई लेफ्ट राइट हैंड ऐसे भी निशाना लगा रहा है। आर क्यू देख रहे हो तुम? नहीं सही था, हाँ बिल्कुल सही था आपके हिसाब से, आर क्यू। अरे भाई साहब बी और सी भी आपके हाथ के पीछे पड़े हैं। वासुदेव भी आ गए। देखिए हमारी क्लास में सारे देवता लोगों का आगमन हो रहा है। वासुदेव आए हैं, स्वागत है वासुदेव आपका। श्री हर्ष, शिवांश, कौशिक, सब लोगों का आगमन हो रहा है। केशव, स्वागत है केशव आपका। जल्दी बताइए। हाँ हाँ, क्या इसे देखा और उसे सोचा? देवांश कह रहे हैं सोच लिया, बट कमेंट में कैसे बताऊं? अरे जैसे इतना बता दिया, अरे वैसे बताओ। आइए, मुझको ऐसा लगता है, सच बताओ क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि ये जो क्यू है और ये जो आर है, ये आपके लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ इशारा कर रहा है। पी धंसा जा रहा है बोर्ड के अंदर, और ये जो बीसी है ये भी आपके लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये ए भी अंदर है। देखो इसे, सोचो उसे। क्या फिशर की असलियत आपके सामने है? वेल डन सुमित, वेल डन अमृत। देखिए अमृत भी आ गया। नैन्सी, कर मेरा नाम भी ले लो, नैन्सी, आपका भी स्वागत है। देवांश खंडेलवाल कह रहे हैं भगवान तो आप ही हो सर। देखिए आप लोग, अच्छा आर्या पांडे, पांडे जी आ जाइए। पीए इनसाइड बिल्कुल सही है। हो गई इमेजिनेशन खुशी, हिमानी अंडर द प्लेन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। मोक्ष भी आ गया, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। तो ये बड़ा खूबसूरत क्षण है। शिवाशीष ने अभी अभी प्रवेश किया है क्लास में। नंदिनी भी इसी टाइप का खूबसूरत नाम है। अमनदीप, ध्रुव,
मेरे भाई एक और अच्छी चीज बताता हूं आपको। आपको मैं 2 कायरल सेंटर दूं या 200 दूं, आपको ऐसे ही विजुलाइज करना है, आपको ऐसे ही विजुलाइज करना है। गॉड ब्लेस यू संदीप, गॉड ब्लेस यू संदीप। क्लियर है ये? क्लियर है? एक कह रहा पहली बार समझा, आज तो मजा आ जाएगा फिसर में, टेंशन मत लीजिए। आशुतोष, ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की आपको। आओ जी आओ, कुछ बेहतरीन करते हैं। चलिए देखिए इसे मेरे भाई, अगर हम ये घर से कर लेना, ये घर से कर लेना। अगर यहां HOH है, राइट, यहां ClBr है और यहां आपका OHH है, क्या है? OHH है। तो इसका एक बार आप ऐसा वाला स्वरूप बनाइएगा मेरे भाई। आइए यहां पर कुछ और मजेदार चीज बताता हूं आपको। चलो आपको वापस लेकर चलते हैं। चलो जी चलो। क्या मेरे हाथ में ये वही कंपाउंड है जो यहां आपको दिख रहा था? आप पहचान गए या नहीं पहचान गए बताइए? क्या आप सारे लोग बिल्कुल पहचान पा रहे हैं कि हाँ यार ये वही कंपाउंड सर ने लिया है? अब सारे लोग देखिए, क्या ये वही कंपाउंड है या नहीं? कसम है तुम्हें IIT में आने वाली तुम्हारी रैंक की, क्या ये वही कंपाउंड है? अब मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन दूंगा, वो आपको देखना है मेरे भाई। बहुत पते की बात, आपके लाइफ के हर एक मोड़ पे आपके काम आएगी मेरे भाई। अगर इन चार में मैं इस पर्पल को, जो कि ऊपर है, ये देखिए ऊपर अंदर की तरफ है, इसको पकड़ लूं और ध्यान से देखना, मॉलिक्यूल पर नजरें होनी चाहिए, निगाहें मॉलिक्यूल पर होनी चाहिए। पर्पल ऊपर है, रेड नीचे है, देख लो। पर्पल ऊपर है, रेड नीचे है। अगर मैंने क्या किया, देखना, मैंने मेरे भाई पर्पल को पकड़ के इसके अलोंग चीजों को घुमा दिया। आप जरा ध्यान से देखो, ओ माय गॉड, पर्पल तो वही है। अब आपके लेफ्ट और राइट हैंड पर चीजें बदल गई। क्या आपके लेफ्ट और राइट हैंड पर चीजें बदल गई या नहीं? बताइए। मैंने उसे रोटेट किया था, वापस बताऊं, पहले ये ऐसा था, आपके लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ ये था, मैंने इसे रोटेट कर दिया, अब आपके लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ ही आ गया। आया या नहीं? वेल डन सुमन संगीत मोहपात्रा, यू आर राइट। अब आप बताइए, अगर अब आप इसकी परछाई लें, प्रोजेक्शन लें, आओ चुपके से प्रोजेक्शन लेते हैं, तो मेरे भाई क्या आपको ऊपर तो अभी भी पर्पल कलर मिलेगा या नहीं बताइए? ऊपर पर्पल कलर, लेफ्ट में क्या हो जाएगा? क्या लेफ्ट में डार्क ब्लू आ जाएगा? हाँ या ना? क्या नीचे कौन सा आएगा बताइए? नीचे कलर कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, हाँ या ना? और राइट में, ओ भाई साहब, लाल हो जाएगा, राइट। अब आप सारे देखो, क्या ये भी तो इसका फिसर है? एक बच्चा आया कह रहा ये गजब बात बता रहे हो, हम पर्पल को ऐसे पकड़ के एक बार और घुमा दें, फिर अब हम फिर घुमाओ, क्या दिक्कत है? तो मेरे भाई क्या फिर से एक प्रोजेक्शन आ सकता है या नहीं? और ये प्रोजेक्शन इस बार फिर अलग होगा, दिखेगा अलग। कंपाउंड तो एक ही है, दिखेगा अलग दोस्त, कंपाउंड तो एक ही है। देखते रहना, अभी एक मजेदार चीज पूछूंगा, दिल खुश हो जाएगा। ये सारे फिसर हैं मित्रों, ये सारे फिसर हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सारे फिसर सही हैं, ये सारे फिसर सही हैं। एक अब छोटा सा क्वेश्चन आपके तरफ उछाल रहा हूं, देखता हूं कौन कैच कर पाएगा। बताइए ऐसे में कितने प्रोजेक्शन इस कंपाउंड के लिख सकता हूं? सारे बताइए, ऐसे में कितने प्रोजेक्शन इस कंपाउंड के लिख सकता हूं? मेरे सवालों का जवाब दो। ऐसे में कितने प्रोजेक्शन इस कंपाउंड के लिख सकता हूं? हर पॉसिबल प्रोजेक्शंस कितने लिख सकता हूं? वेरी गुड खुशी, बताइए ऐसे में कितने लिख सकता हूं? मेरे भाई आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। कोई भी एक बच्चा बोलेगा, वेल डन। पीयूष का आंसर बिल्कुल सही है, अमनदीप का आंसर सही है। कई सारे लोगों का थोड़ा छोटा सा कैलकुलेशन है, छोटा सा, बहुत नॉमिनल है दोस्तों। एक छोटा बच्चा आया, कह रहा 4 अलग कलर हैं, मैंने कहा हाँ। कह रहा है ये ऊपर ना ये पर्पल रख के 3 बने हैं, मैंने कहा। कह रहे 4 कलर थे, मैंने कहा हाँ। कह रहा है ये ऊपर पर्पल रखना जरूरी है क्या? हम भैया रेड रख लेते हैं ऊपर, लो। तो क्या 12 बनेंगे या नहीं? सारे बच्चे बोलो 12 बनेंगे। मैंने रेड ऊपर रखा तो रेड पर 3 और आ जाएंगे, आएंगे या नहीं बताइए? ऐसे मैंने डार्क ब्लू रख लिया दोस्तों, तो बताइए आपकी तरफ फिर से ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, तो क्या 12 बनेंगे या नहीं? आई थिंक इट्स क्वाइट इजी मेरे भाई, क्वाइट इजी। सारे बच्चे देखो, एक कलर ऊपर लाकर हम बना रहे हैं तो 3 बन रहे हैं, 4 अलग कलर हैं तो टोटल 12।
अच्छा एक बात बताओ, एक बच्चा एक गजब का पैटर्न नोट कर रहा है, कह रहा सर आप पता है क्या कर रहे हो, चुपके चुपके चोरी चोरी। मैंने कहा क्या? कह रहा है इस लाल वाले को यहां ले, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। कह रहा और इस वाले को यहां ले जा रहे हो, इस वाले को यहां ले जा रहे हो, और इस वाले को यहां ला रहे हो, तो देखो दूसरा बन गया। देखो ये करने पर ये बन गया। अरे यही तो घुमा रहे थे हम, यही तो कर रहे थे। फिर इस वाले को ये किया, इस वाले को ये किया, इस वाले को ये किया, और अगर हम यही काम फिर करते तो क्या फिर ये वाला बन जाता या नहीं? सारे बच्चे बोलो क्या ये वाला बन जाता या नहीं? तो मेरे भाई बहुत सिंपल सी बात है। क्या हमने पर्पल वाले को फिक्स किया? क्या हमने पर्पल वाले को फिक्स किया और बाकी तीन को घुमाया? मेरे भाई बहुत जबरदस्त चीज निकल के आई है। क्या है? अगर चार हैं, पीछे वाले ध्यान से सुनना बेटा, अगर चार हैं, चार पीछे वाला कह रहा एक भी नहीं, अरे अगर चार हैं तो एक को फिक्स कर लो, एक को फिक्स कर लो बेटा, एक को फिक्स कर लो और बाकी तीन को घुमाओ। पीछे लग रहा गजब कॉन्सेप्ट है। गौरी शंकर ने अभी प्रवेश लिया है, स्वागत है गौरी शंकर जी आपका। मेरे भाई अगर चार हैं एक को फिक्स कर लो, तीन को घुमाओ। पीछे लगे रहा किधर घुमाए? किसी भी तरफ घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। देखो पुष्कर ने एक प्रश्न उठाया, लेकिन जो अंदर है वो अंदर रहेगा, यहां तो बाहर हो गया। फिर से सुनिए, पास से देखिए। अभी आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की तरफ ये इशारा कर रहा है, निशाना लगा रहा है, राइट हैंड की तरफ ये। मेरे भाई मैंने ब्लू को यहीं फिक्स कर दिया, घुमाइए घुमाइए घुमाइए। तो क्या आप देखिए जो पर्पल पहले आपसे दूर था वो आपकी तरफ आ गया। हाँ या ना? हाँ या ना? देखिए एकदम आगे आपके इतने सामने घुमा रहा हूं, और क्या चाहिए? सीख लो बेटा कैसे घुमाते हैं, सीख लो। ब्लू वाला फिक्स है, ब्लू वाला फिक्स है, ब्लू वाला फिक्स है। शाश्वत हैं चीजें, शाश्वत चीजें देखिए आपके सामने। हाँ या ना? क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है कि पीछे वाली चीजें आगे कैसे आ रही हैं, कैसे आ रही हैं? आप समझ पा रहे हैं? वैष्णो तिवारी जी, बीच में ऐसा बोलोगे तो तुम डैश हो, बोलने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, अब ये पीछे ही तो है दोस्त, घुमाते ही नालायक तुम्हारे लेफ्ट और राइट हैंड पे डिचकियों डिचकियों करने लगता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मेरे भाई दो बातें निकल के आई हैं। एक, ऐसे 12 प्रोजेक्शंस पॉसिबल हैं, एक कायरल सेंटर वाले के 12 प्रोजेक्शंस पॉसिबल हैं, और एक बेहद खूबसूरत बात जो हमने सीखी है, मैं शुद्ध हिंदी में लिखने जा रहा हूं। देखिए क्या है, सारे लोग देखेंगे। इफ एट एनी कायरल सेंटर, इफ एट एनी कायरल सेंटर, इफ हटा दो, एट एनी कायरल सेंटर फिक्स एनी वन एटम और ग्रुप, सही बात, एनी वन एटम और ग्रुप एंड रोटेट रेस्ट इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, सही बात है। Configuration of that chiral center remains same. Configuration of that chiral center remains same. Chiral center remains same. क्या ये पॉइंट मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है या नहीं? सारे बोलो, क्या ये पॉइंट मैंने प्रूफ करके दिखाया है या नहीं? नमन, ये डायरेक्टली सुपर इंपोज नहीं करेंगे, लेकिन उठा के अगर हम रखेंगे तो सुपर इंपोजेबल हैं। थोड़ा सा तो लेफ्ट राइट स्पेस में अरेंज करके रखोगे, हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू रक्षित पांडे, आ जाओ जल्दी से। मेरे भाई देख लो, क्या ये पॉइंट हमने आपको प्रूफ करके दिखाया? क्या ये पॉइंट हमने प्रूफ करके दिखाया आपको? आइए मैं आपको एक और बेहतरीन चीज दिखाने जा रहा हूं। अगर आप तैयार हैं तो एक बेहतरीन चीज दिखाऊंगा मैं आपको। तैयार हैं आप? बताइए। मुझे 1 मिनट दे दीजिए बस। कौन कौन सा चाहिए? रेड, आ जाओ। रेड हो गया। मैं आपको बहुत आराम से बता सकता हूं, सिखा सकता हूं कि कैसे सुपर इंपोजिबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एकदम महसूस कीजिएगा, 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी है भाई। हाँ मिल गया, ब्लू भी मिल गया। आ जाओ
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सब सही दिख रहा है आपको क्या? फ्यूचर वगैरह कुछ सही नहीं दिख रहा? अब देखो, मुझे ये बताओ कि ये कंपाउंड सेम है या अलग अलग? कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? प्रणव सोनी पूछ रहे हैं। अरेंजमेंट। सारे लोग पहले इसे ध्यान से देखो और मुझे बताओ ये सेम है या अलग अलग? ये सेम है या अलग अलग? आपका जो दिल कह रहा है वो करना है आपको। आपका जो दिल कह रहा है वो करना है आपको। बताइए, जल्दी बताइए। पास से देखिए मेरे भाई। और एक बात अभी के अभी, आ जाओ यहीं खड़े रहो। सारे लोग देखो मेरे भाई, अब इस वर्ड को अपने दिमाग में रखो। व्हाट सुपर इंपोजिबिलिटी मींस। सुपर इंपोजिबल वर्ड का क्या मतलब है? आप सबका जवाब सही है, ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। ऊपर रेड देख लो, आपका लेफ्ट जो है वही दोनों में लेफ्ट है, जो राइट है वही राइट है, जो अंदर है वही अंदर है। और आइए ध्यान से देखिएगा, अब ये सुपर इंपोजिबल होने वाले हैं। अब ये सुपर इंपोजिबल होने वाले हैं। ध्यान से देखो, सुपर इंपोजिबल क्या हर कलर पर हर कलर जाके चिपक रहा है या नहीं? क्या हर कलर पे हर कलर चिपक रहा है या नहीं? सारे बच्चे देखो, इसी को बोलते हैं सुपर इंपोजिबिलिटी। ये सुपर इंपोज हो रहा है, ये सुपर इंपोज हो रहा है, देख लो भाई। इसी को बोलते हैं एक दूसरे पर ओवरलैप होना। हाँ, एक दूसरे से चिपक जाना, देख लो सुपर इंपोजिबल हो गया। अब देखना, बहुत ध्यान से देखना, ऐसा 100 सेकंड का गेम है, बहुत मजेदार चीज आएगी, बहुत मजेदार चीज आएगी। ठीक है, अब ये दोनों सेम है। अब हम यूज, आपका नाम है आकाश जी को बुलाते हैं और इनसे कुछ आप बोलिएगा, जो आप बोलेंगे वो आकाश जी करेंगे। ठीक है, देखिए दोनों कंपाउंड सेम है, तो एक को मैं फिक्स रखता हूं और इस वाले में आप कोई 2 कलर सेलेक्ट करें। जल्दी आ जाइए, बताइए जल्दी। ये देखिए दोनों कंपाउंड सेम है, ये बात सच है। अब लेकिन ये वाला मैं वहीं रख रहा हूं, ये मैंने देखिए इधर कंधे पे टिका दिया। ठीक है जी, रुक जा भाई, अभी ये मेरे कंधे पे है। अब इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में क्या रिलेशन है? दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। इसमें प्लीज आप कोई 2 कलर सेलेक्ट करो, बीच वाला मत कर लेना गधे, किनारे वाले। रेड पर्पल, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। रेड पर्पल मुझे पहले दिखा है, अब आप रेड पर्पल से आप कोई भी 2 कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक, रहने दीजिए, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, मैं कर लूंगा। मेरे भाई आप एक बात बताइए, क्या ये वाला जो कंपाउंड है बिल्कुल सेम है? रेड पर्पल दिखाया, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 2 कलर आपने बोले मैं रेड वाला निकालूंगा रेड की जगह से। ध्यान से देखना, ये निकाल लिया मैंने रेड और मैंने पर्पल निकाला। निगाह एकदम यहीं होनी चाहिए, और पर्पल वाला निकाल के मैंने रेड वाली जगह पे लगा दिया। सारे देखना बेटा, सारे। अब गिरना नहीं बेटा, गिरना नहीं, बॉन्ड टूट जाएगी, फिर बोलोगे बॉन्ड टूट गई मेरे भाई। और ये रेड लगा दिया पर्पल की जगह पे। मेरे भाई अब जरा ध्यान से सुनो, क्या तुमने इस ब्लैक काइरल सेंटर पर 2 एटम्स या ग्रुप्स को एक बार एक्सचेंज कर दिया या नहीं? अब मैं आपको एक मजेदार चीज बता रहा हूं, ये काइरल सेंटर, किसी भी काइरल सेंटर पर 2 एटम या ग्रुप को एक बार एक्सचेंज करने से अब देखिए क्या बना है आपके पास और क्या है मेरे पास। सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो ध्यान से, मुझे बताओ क्या भी ये सुपर इंपोजिबल है? क्या ये सुपर इंपोजिबल है क्या? सारे बच्चे देखो, क्या ये सुपर इंपोजिबल है क्या? ध्यान से देखो, आओ सुपर इंपोज कराएं। लाल से मिला है लाल, मिला है नीले से नीला। वाह भाई वाह, लाल से मिला है लाल, मिला है नीले से नीला। सच बताओ, क्या ये सुपर इंपोज हो रहा है 100%? सारे बोलो, क्या ये सुपर इंपोज हो रहा है 100%? क्या ये सुपर इंपोज हो रहा है क्या 100%? कहीं से भी देख लो बेटा, लाल और नीला तो मिल रहा है। ये पीछे 2 कलर देखो अलग अलग हैं यार, पर्पल पे लाइट ब्लू है। मेरे भाई क्या गजब की चीज निकल के आई है। एक बच्चा कह रहा हो माय गॉड, यानी कि एक काइरल सेंटर पर लगी हुई कोई भी 2 बॉन्ड या एटम को हम अगर एक्सचेंज कर दें तो उस एटम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। चेंज हो गया कॉन्फ़िगरेशन। एक बच्चा कह रहा हो माय गॉड, ये तो मिरर इमेज है, बीच में मिरर रखो, बीच में रखो मिरर। देखो भाई साहब, परछाई दिख रही है, ये तो ये परछाई दिख रही है, परछाई मिरर इमेज। आस्था कह रही मिरर इमेज है, बिल्कुल मिरर इमेज है। देखो जरा, मिरर रखो दे यार, मिरर इमेज।
एक बच्चा कह रहा है इसका मतलब एक कायरल सेंटर पर अगर हम दो चीजों को दो चीजों को एक बार एक्सचेंज कर दें तो क्या मिरर इमेज आती? नहीं 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 नहीं, उस सेंटर की मिरर इमेज आती, उस सेंटर की मिरर इमेज आती है, कंपाउंड की जरूरी नहीं है, उस सेंटर की मिरर इमेज आती है। आओ आओ आओ, इसे फिर इसे कंधे का सहारा, कंधा देते हैं। पीछे लगा सर कंधा देने का क्या मतलब? अरे मतलब सहारा देना, सहारा देना। ठीक है जी मेरे भाई। नाउ यू कैन सेलेक्ट अगेन एनी टू कलर, आप पर है कोई भी दो कलर। ये वही है जिसमें एक बार चेंज कर चुके हैं। इसी सेंटर पर एक बार और कोई दो कलर सेलेक्ट करो, इसी सेंटर पर एक बार कोई और दो कलर सेलेक्ट करो। चलो बताओ जल्दी से। इसी सेंटर पर एक बार और कोई भी दो कलर, दैट्स ऑन यू। रेड एंड ब्लू, गौरी शंकर की बात मान लेते हैं। ये कह रहे हैं रेड एंड ब्लू सर, रेड एंड ब्लू। आइए जी, रेड को चुपके से निकाल लिया और ब्लू को निकाल लिया। निकलो यार, बहुत टाइट है नालायक ये। हाँ, ब्लू को रेड की जगह लगा दिया। देखते रहिए, आपकी आंखों के सामने लाइव चल रहा है, लाइव। और ये मैंने यहां लगा दिया मेरे भाई। देखिए अब इस सेंटर पर इस कंपाउंड के कंपैरेटिवली क्या एक्सचेंज हम दो बार कर चुके हैं। एक बार पहले किया था रेड एंड पर्पल, इस बार हमने किया ब्लू एंड रेड, दो बार हो गया ना। आओ बच्चों, तुम्हें बताया, आजाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ध्यान से देखो, क्या ये सेम हो गए? क्या ये कंपाउंड, क्या ये कायरल सेंटर फिर सेम हो गया? क्या ये कायरल सेंटर 100% तरीके से सेम हो गया या नहीं? क्या ये कायरल, ओ माय गॉड, अगेन सुपर इंपोजेबल। ब्लू से मिला ब्लू, लाल से मिला है लाल, पर्पल से मिला पर्पल, सब टच मी हो रहा है। टच मी सुपर इंपोजेबल है भाई साहब। पिछला कह रहा तो इसमें क्या नया है? इसका एक बार चेंज किया, ध्यान से सुनना, इसमें एक बार चेंज किया तो उसकी मिरर इमेज बनी। मैंने कहा ठीक। कह रहा फिर एक बार चेंज किया तो उस मिरर इमेज की मिरर इमेज, मतलब यही बन गया ना भाई। अरे यार, पहले दोनों सेम थे, एक बार एक्सचेंज किया तो उस सेंटर का क्या बन गया? मिरर इमेज। ठीक है सर, एक बार और चेंज कर दिया तो उस मिरर इमेज की मिरर इमेज, मतलब वही आ गया ना भाई। क्या आप समझ गए हैं? पूरी कहानी, किस्सा कहानी सब समझ में आ गया। एक बच्चे ने बात पकड़ लिया, कबीर दवानी है, उन्होंने बात पकड़ा है कि अगर हम इवेंट टाइम्स एक्सचेंज करें किसी कायरल सेंटर पर, अगर हम इवेंट टाइम एक्सचेंज करें कायरल सेंटर पर, तो कभी भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। वो कंपाउंड, उस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। यही है वो पॉइंट जो हमने इस डिमॉन्स्ट्रेशन से निकाला है। ये हम यहां पर लिखेंगे, इफ एट एनी कायरल सेंटर, if at any chiral center atoms या फिर ग्रुप्स are exchanged event times no change in configuration is observed. No change in configuration is observed. सही बात है या नहीं भाई? देखो, बात ऐसी नहीं है कि मैंने लिखा दी, बोला याद कर लो, दिमाग में रख लो। अरे अपने आप दिमाग में रहनी चाहिए मेरे भाई। मजा तो तब है जब दिमाग पे छा जाए। बात कुछ ऐसी होनी चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट में इतना दम हो कि ना चाहो तो भी दिमाग से ना निकले। वेरी गुड, मनु यादव कह रहे हैं सब समझ में आ गया है। इफ एट एनी कायरल सेंटर, और अगर मैंने ये ऑड टाइम्स किया तो मेरे भाई चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन दैट कायरल सेंटर। याद रखना इसे भी थोड़ा सा। मैं पूरे कंपाउंड की गारंटी नहीं ले रहा हूं, उसी सेंटर की गारंटी ले रहा हूं जिसपे तुम ये काम कर रहे हो। इन दैट कायरल सेंटर, उस कायरल सेंटर पर अगर ऑड बार करोगे तो उस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। एक ही सेंटर पे इवन बार करोगे तो नहीं बदलेगा मेरे भाई। ये एक छोटा सा एग्जांपल आपके मुंह पे मारता हूं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ये देखिए दिया गया या नहीं बताइए। और मेरे भाई आपको बोला गया है कि उठा के OH और H को पलट दीजिए भाई, OH और H को पलट दीजिए। तो बताइए ये दोनों जो हैं A एंड B, ये सेम है या अलग अलग? सारे बच्चे बोलो, मुंह अपना खोलो। ये सेम है या अलग अलग? ये सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल? ये सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल? जवाब बहुत सिंपल है मेरे भाई। याद करो, ये नॉन सुपर इंपोजेबल है।
OH निकाल के H की जगह H निकाल के, दो अलग कंपाउंड हैं, क्योंकि अगर ये सेम होते तो ये सुपर इंपोज करते हो। माय गॉड, ये अलग अलग हैं। हाँ भाई हाँ, ये अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं। A एंड B ये डिफरेंट कंपाउंड है, और हम किस बिहाफ पर बोल रहे हैं डिफरेंट कंपाउंड है? मेरे भाई एक एक्सचेंज करोगे कन्फिगरेशन बदल जाएगा, ये मैं कब से चीख चीख कर बोल रहा हूं। ये डिफरेंट कंपाउंड है, ये इस केस में मिरर इमेज भी है, और तो और ये नॉन सुपर इंपोजेबल है, नॉन सुपर इंपोजेबल है। हाँ या ना, ये बात आपके भेजे में गई। आइए आपको एक और जवाब, एक और क्वेश्चन देता हूं, सारे लोग देखिएगा इसे। मेरे भाई ये है COOH, ये है HOH, ये है OHH, और ये है CH2OH। सारे लोग देखिएगा। अब मेरे भाई देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है ऐसा कुछ ना देखा होगा। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, एक बच्चे ने दो एक्सचेंज किए और एक दूसरे बच्चे ने भी दो एक्सचेंज किए, तो बताइए यहां बना है P और यहां बना है Q, तो बताइए P और Q सेम होंगे? अच्छा, और इसे R बोल देते हैं, तो बताओ P Q सेम है या अलग अलग हैं? R के साथ उनका क्या रिलेशन है? क्या आप इतना बता सकते हैं? क्या आप इतनी इंफॉर्मेशन से बता सकते हैं कि PQ में क्या रिलेशन है, PQR में क्या रिलेशन है? क्या आप बता सकते हैं क्या? उदय, यू आर राइट, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। जवाब आ रहा है, कविता ने कहा PQR सेम है, संदीप ने कहा सेम है, भाविक ने कहा सेम है। नहीं रे गधे, नहीं नहीं नहीं, मोक्षित ने बिल्कुल सही बात पकड़ी, मोक्षित ने बिल्कुल सही बात पकड़ी, मोक्षित ने बिल्कुल सही बात पकड़ी है, मोक्षित ने बिल्कुल सही बात पकड़ी। मेरे भाई मैक्सिमम एक चीज बोली जा सकती है कि P और Q में से कोई एक, P और Q में से कोई एक तो पक्का R के बराबर होगा। क्या यह बात बोली जा सकती है या नहीं कि P और Q में से कम कोई एक P R के बराबर होगा? दरअसल देखिए, ये जो दो बच्चे हैं एक्सचेंज करने वाले, इन्होंने क्या किया सुनिएगा, इनकी डैश पंक्ति को देखिए, समझिए, जानिए, सीखिए। एक बच्चा ऐसा है, एक बच्चा ऐसा है जो दो एक्सचेंज जो हैं, वो जो दो एक्सचेंज हैं वो इन पर्पल वाले पर करता है, वो दोनों एक्सचेंज मेरे भाई पर्पल वाले पे करता है, वो दोनों के दोनों एक्सचेंज पर्पल वाले पे कर देता है। क्या करता है सुनिए, एक देखिए, नीचे वाले पे कोई एक्सचेंज ही नहीं करता, OH H CH2H, नीचे वाले पर तो इसने एक्सचेंज किया ही नहीं, इसने किया है पूरा का पूरा किधर, ऊपर वाले पे। एक तो मेरे भाई इसने क्या किया वो सुनिए, आपको अच्छा लगे, H और COOH को एक्सचेंज कर दिया, तो ये हुआ एक एक्सचेंज, H इधर आ गया, H यहां, COOH यहां, H यहां, COOH यहां, एक एक्सचेंज। फिर इसने COOH एंड OH को एक्सचेंज कर दिया, तो मेरे भाई ये देखिए, ये आ गया, तो क्या क्या एक्सचेंज हुआ, H COOH एंड COOH एंड OH, ये एक्सचेंज हो गया, एंड एक ही कायरल कार्बन पर हुआ, वो है आपका ये पर्पल वाला, पिंक वाला जो बोलना है। लेकिन यार ये जो दूसरा वाला है ये चुनिंदा क्वालिटी का, इसने एक बार एक्सचेंज तो यहां किया, एक एक्सचेंज, और दूसरा एक्सचेंज यहां कर डाला इस वाले पर। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, इसने एक एक्सचेंज HOH एक्सचेंज कर दिया, कोई भी दो ले सकते हो तुम कोई भी दो ले सकते हो, और एक एक्सचेंज यहां कर दिया। तो मेरे भाई अब आप बताइए, कहने को तो दो एक्सचेंज इवन एक्सचेंज हुए, तो कई बच्चे कहते हैं सर सेम होंगे, नहीं, एक ही सेंटर पर इवन एक्सचेंज होगा, तो वो सेंटर पर चेंज नहीं होगा। तो क्या आपके भेजे में ये बात आई या नहीं कि R एंड P सेम है, R एंड P सेम है, R एंड P सेम है, वेल डन सुमित, लेकिन R एंड Q डिफरेंट है, R एंड Q डिफरेंट, एंड वो मिरर इमेज है, इनफैक्ट ये भी देख सकते हैं। मेरे भाई इसीलिए बार बार लिखाया गया इन दैट कायरल सेंटर, एक ही सेंटर पर इवन होगा तो वो सेंटर चेंज नहीं होगा, लेकिन एक बार यहां किया तो ये भी चेंज हो गया, एक बार यहां किया तो ये भी चेंज हो गया। क्या आपको हर छोटी छोटी बात पता चल गई? हाँ हाँ रौनक, यू आर राइट। तो मेरे भाई हर छोटा से छोटा पॉइंट जो था वो हमने आपको बता दिया। अच्छा बताइए, फेसर बनाने के लिए आप किस बात का ध्यान देंगे? इस क्वेश्चन का जवाब देखें कि आप क्या लिखते हैं। P वाले केस में H को COOH से एक्सचेंज किया ना बेटा, तो H वहां चला गया। मेरे सवाल का जवाब दो,
फेसर प्रोजेक्शन बनाते समय हम कंपाउंड को देखते समय किस बात का ध्यान देंगे? एक पूछ रहा है सैफी कि आर और पी सेम क्यों कर दिया? बड़े गधे हो, उतनी देर से यही तो पढ़ा है, एक सेंटर पर 2 बार एक्सचेंज करोगे तो सेम ही तो रहेगा। वेल डन मनु, वेल डन मनु। सारे बच्चे बोलो कैसे, आखिर कैसे? हेलो, साहिल खान। हाँ भाई नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, अभी आपको किसी भी कंपाउंड का फिसर बनाने का है तो रूल 3 याद करना है। आपको आपको सोले का ठाकुर बनना है, आपको सोले का ठाकुर बनना है और कुछ नहीं करना है। आओ जी आओ, आओ कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। आइए कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। तैयार हो आप? सारे बच्चे बोलो तैयार हो आप? ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं तो तैयार हो जाइए। ड्रॉ फेसर प्रोजेक्शन। मेरे भाई कई बुक्स एक शब्द यूज करती हैं, गोल्डन फिशर प्रोजेक्शन। मेरे भाई गोल्डन फिशर प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? जिसमें तीनों रूल लग रहे हो, रूल 1, रूल 2, रूल 1, रूल 2। ड्रॉ गोल्डन फिशर प्रोजेक्शन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो मेरे भाई मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप केवल रूल 3 का ख्याल रखें, केवल रूल 3 का ख्याल रखें। चीज ऐसे देखो कि एक आपके लेफ्ट हैंड की तरफ आए, एक आपके राइट हैंड की तरफ आए। टीचर लग रहा है समझ गया सर, क्या कॉन्सेप्ट दिया है, गजब कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट जीवन में भी आपके बहुत काम आएंगे। जैसे देखिए क्या गजब कॉन्सेप्ट, 4 हैं तो एक को फिक्स रखो, 3 को टहलाओ घुमाओ, हाँ या ना? टीचर लग रहा है उससे अच्छा तो ये वाला कॉन्सेप्ट है फिसर का। मैंने कहा क्या कह रहा है, इसे देखो सॉरी कह रहा है इसे देखो कि एक आपके लेफ्ट और एक आपके राइट आ जाए। बिल्कुल सही बात, ये बहुत बहुत सही बात कही आपने। अगर आप फिशर प्रोजेक्शन सीखना चाहते हैं तो कायरल सेंटर को ऐसे देखो कि एक आपके लेफ्ट हो और एक आपके राइट हो, वैलेंसी या बॉन्ड। और मेरे भाई 4 में 2 आपके, दो में से एक आपके लेफ्ट आ गया, एक आपके राइट आ गया, तो बाकी जो 2 हैं वो वर्टिकल में अप एंड डाउन आपसे अवे हो जाएंगे। आओ बच्चों आओ, अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि आप यहां खड़े हो जाएं जाके और मेरे भाई इसके बीच में और ऐसे निहारने लगे? तो मेरे भाई अगर तुम ऐसे खड़े होके निहारोगे तो सच बताओ, सच बताओ तुम्हारे लेफ्ट कौन आएगा? अपने आप को विजुलाइज करो कि आप यहां खड़े हो और इस एरो की डायरेक्शन में देख रहे हो, तो मुझे बताओ, मुझे बताओ आपके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या आएगा? आप OH एंड H राइट लेफ्ट, गधे हो क्या? लेफ्ट और राइट हैंड नहीं पता? राइट हैंड वो होता है जिससे आप अक्सर लिखने का काम करते हो, मोस्ट ऑफ यू, और लेफ्ट हैंड वो होता है जिससे आप लिखने का काम नहीं करते हो, मोस्ट ऑफ यू। बहुत लोग लिखते हैं, लेफ्टी भी होते हैं। मेरे भाई यहां खड़े हो इधर मुंह करके, यार तुम बकवास मत करो भाई, खड़ाक से बोलो, खड़ाक से बोलो मेरे भाई। और अपन अब बताइए, सच बताना, जो भी बताना, क्या आपको लेफ्ट हैंड पर OH दिखा है या नहीं? लेफ्ट हैंड पर OH दिखा है मित्रों, राइट हैंड पर हाइड्रोजन दिखेगा। ऊपर क्या है? COOH, नीचे क्या है? CH3। बधाई हो बधाई। और अच्छा, और क्लोज चले, इसके करीब चलते हैं। मेरे भाई सच बताओ, यहां एक स्क्रीन है, पर्दा, पर्दा है, पर्दा, ध्यान से देखिए। और अगर इधर से आपने एक टॉर्च जला दी, टॉर्च जला दी, तो सच बताना क्या इसकी परछाई इस पर ऐसे बनेगी या नहीं? बताइए। इधर से ऐसा टॉर्च जला दो, एकदम से ऑन कर दो, इधर से खटाक से OH, इधर H, यही COOH, ये CH3, इसी को उठा के इधर लिख दिया, भैया फिसर बन गया। मेरे भाई सारे बच्चे देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या ये फिसर आपको 100% क्लियर है या नहीं?
क्या ये फिशर आपको 100% क्लियर है या नहीं? सारे बोलो। टूट गई बॉन्ड। जल्दी जल्दी जल्दी। पर्दे के पीछे से उल्टा दिखेगा। हाँ गधे हो, तो डिपेंड करेगा कि देख किधर से रहे। बताओ जल्दी बताओ। मेरे भाई एक बच्चा कह रहा है कि हम जरूरी है क्या यहीं से देखें? हम कहीं और से देखेंगे तो पेपर में कहीं से पता चलेगा कहां से? कहीं से भी देखो यही आएगा। पीछे लग रहा लग गई सत, मैंने लगा सत। आओ आओ आओ, भाग के आओ रे, सारे भाग के आओ। एक बच्चा आया, वो कह रहा है सर मैं यहां खड़ा हो गया इस एरो की तरफ मुंह करके। कसम है तुम सबको, बताओ इस एरो की तरफ मुंह करके खत्म खड़े हो गए तो बताइए 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 अब आपके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या आएगा? जब ग्रीन एरो के बीच में खड़े थे तो ये आया। बताइए अब जल्दी बताइए। अगर येलो वाले पे खड़े हो गए ऐसे मुंह करके CH3OH के बीच में, तो मेरे भाई जल्दी से बताओ आपके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या आएगा? जल्दी बताइए। यहां खड़े हो, यहां पर लेफ्ट हैंड की तरफ। वेल डन संदीप, वेल डन समीर, गौरी शंकर, शुभम, मनु, वेल डन अंकुश, भावुक, पुलकित। मेरे भाई क्या आप सब देख पा रहे हैं कि लेफ्ट में CH3 आएगा एंड राइट में OH आएगा? क्या आप ये सब देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हो? देखो यहां खड़ा हूं ऐसे, मैं जैसे खड़ा हूं, लेफ्ट में CH3 राइट में OH। ऊपर क्या है? ऊपर COOH। नीचे क्या होगा? हाइड्रोजन। पीछे लगे रहा, आपने तो कहा था सेम बनेगा, ये तो अलग अलग है। ना जी ना। क्या तुम्हें याद है एक काइरल सेंटर वाले कंपाउंड के हम 12 फिशर ड्रॉ कर सकते थे? अब अगर आपको मैच कराना है तो 4 में से एक को फिक्स कर लो। ये देखो यहां पर भी COOH है, यहां पर भी। क्या आपको याद है